एलोन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। Elon Musk has become the world's first trillionaire, catapulted by the historic market debut of his rocket company. उनकी यह अपार सफलता उनके रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के IPO, स्टॉक मार्केट में शानदार लिस्टिंग और टेस्ला में उनकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी की वजह से संभव हुआ है। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली और इनोवेटिव बिजनेसमैन होने के साथ साथ वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे एक प्रेरणादायक स्ट्रगल की कहानी भी है। चलिए शुरू से समझते हैं। 1 ट्रिलियन यानी 1 के बाद 12 जीरो या 1000 बिलियन यह मुकाम को हासिल किया है। सिर्फ 19 देशों की GDP 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। यानी एक इंसान की मेहनत और विजन इतना बड़ा साबित हुआ कि वह दुनिया के ज़्यादातर देशों की पूरी इकोनॉमी को टक्कर देता है। दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं जिनकी नेटवर्थ करीब 295 बिलियन है। यानी एलोन मस्क ने 3 गुना आगे बढ़कर एक नया बेंचमार्क सेट किया है। 1971 में दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलोन मस्क का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्होंने बहुत सारे कठिन समय देखा। उनके पेरेंट्स दोनों अलग हो गए थे, लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बोल्ड फैसला लिया और अकेले कनाडा चले गए, बिना ज़्यादा पैसों के, सिर्फ एक बड़े सपनों के साथ। यूनिवर्सिटी के दिनों में संसाधन कम थे, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का PhD बीच में छोड़कर उन्होंने पहली बार स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था Jeep2, जिसको $22 मिलियन में उन्होंने बेच दिया। वो पैसा पेपल में लगाया और 2002 में eBay को पेपल भी बेच दिया था। उसके बदले में उन्हें टोटल $185 मिलियन मिले थे। उनकी एंटरप्रेन्योर का जर्नी यहीं से सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी। और असली टर्निंग पॉइंट तो अभी आया हाल ही में, जब SpaceX का शानदार IPO। SpaceX हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और IPO का लिस्टिंग प्राइस $135 था। लेकिन ट्रेडिंग जैसे ही ओपन हुआ तो 150 पर मार्केट खुला और इंट्राडे में $176 तक का नया हाई बना दिया। इन्वेस्टर का जोश देखते ही बनता था। दिन के अंत तक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन करीब 1.8 ट्रिलियन हो गया था। एलोन मस्क का SpaceX में करीब 42% हिस्सा है। इसके वजह से उनकी कुल वैल्यू 766 बिलियन पहुंच गया था। इसमें टेस्ला का होल्डिंग को जोड़ दे, टोटल नेटवर्थ उनकी 1.05 ट्रिलियन हो जाता है। ऐतिहासिक ग्रोथ जो उनकी सालों की मेहनत का फल है। लेकिन यह सक्सेस स्टोरी सीधी लाइन में नहीं चली और यहीं से सीखने की सबसे बड़ी बात शुरू होती है कि 2008 में जब एलोन मस्क सबसे चुनौतीपूर्ण साल का सामना करना पड़ रहा था। टेस्ला उनकी कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स झेल रही थी और SpaceX के रॉकेट्स लगातार फेल हो रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ में भी मुश्किलें थे। उस वक्त उन्होंने पूरा बिलीफ और रिसोर्सेस पेपल से मिले फंड और टेस्ला SpaceX में लगा दिए। और इसके साथ ही चौथा लॉन्च का एक बड़ा मूवमेंट था। चौथा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, वही कहानी का नया टर्न लिया। उसके बाद टेस्ला का प्रॉफिटेबल होना, मॉडल 3 का प्रोडक्शंस और स्केल अप, और साथ ही SpaceX का रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। हर स्टेप पर लोगों ने कहा कि यह मुश्किल है, लेकिन एलोन मस्क ने हर बार साबित किया कि डिटर्मिनेशन से कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी किया जा सकता है। वो उन टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिन्हें दूसरों ने छोड़ दिया था और उन्हें कामयाब बनाया। SpaceX का लक्ष्य एरोस्पेस में वही करना था जो उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया, एक पूरी इंडस्ट्री को नया रूप देना। उनके जो रीयूजेबल रॉकेट्स ने लॉन्च की लागत में बड़ी कमी की। आज SpaceX सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स से स्पेस में जाने वाले 80% मास के लिए जिम्मेदार है, जिससे ISS एस्ट्रोनॉट्स ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। स्टारलिंक्स जो लाखों लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहा है। कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल डिवीज़न भी यही है।
स्पेसएक्स का उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को इतना आगे लेकर जाना है कि हम पृथ्वी के बाहर भी जीवन और चेतना का विस्तार कर सकें, चंद्रमा, मंगल और अंततः अन्य स्टार तक। उनके अन्य वेंचर जैसे न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी भी मेडिकल साइंस और ट्रांसपोर्टेशन में नई संभावनाएं खोल रहे हैं। हर जगह मस्क की विजन और लीडरशिप सबसे अहम फैक्टर है। यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भी उन्होंने स्टारलिंक के द्वारा नेटवर्क और कम्युनिकेशन की सुविधा दी, जिससे एक मानवता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अमेरिका की राजनीति और पॉलिसी मेकिंग में भी अपना आवाज़ उठाई, और जो दिखता है कि एक सफल एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, वे बड़े राजनीतिक मुद्दों पर भी अपना भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर था, उसके जरिए फ्री स्पीच और ओपन, जो दुनिया भर डिस्कशंस का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। 2008 में जो शख्स आखिरी बचत स्पेसएक्स और चौथे रॉकेट लॉन्च में लगा रहा था, वही आज दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया है। मतलब एक कहानी से समझ आता है कि अगर आप अपने विजन पर विश्वास रखते हैं, हार्ड टाइम में भी डटे रहते हैं, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।